हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ निहारिका फ्रॉम क्लॉक 24। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश मैरीगोल्ड का सेकंड चैप्टर। ठीक है, जिसमें एक स्टोरी है, उसका नाम है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। ठीक है, तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो, ये स्टोरी है हमारी द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है इसमें ये 3 फ्रेंड्स रहते हैं। ठीक है, ये 3 दोस्त रहते हैं, बबल, स्ट्रॉ एंड शू। ठीक है, अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये जो स्टोरी है इसकी ऑथर कौन है, एलेक्सी टॉल्स्टॉय। कौन है, एलेक्सी टॉल्स्टॉय। ठीक है, चलिए देखो। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। ठीक है, एक बार की बात है, एक बार 3 देयर लिव्ड है ना, कौन कौन रहते थे, बबल, स्ट्रॉ एंड द शू। ठीक है, एक बबल रहता था, एक स्ट्रॉ और एक शू। शू यानी जो पैर में अपन पहनते हैं ना वो शू। ठीक है, और एक बबल यानी कि जो अपन जो सोप से मिलके वो बना रहता है ना बबल टाइप, वो। ठीक है, और एक कौन था, स्ट्रॉ, जिससे अपन पानी वगैरह पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये स्ट्रॉ। ठीक है, तो ये तीनों दोस्त थे। ठीक है, अब इन तीनों ने क्या करा, देखो। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन ये लोग जंगल में गए, है ना। फिर दे केम टू अ रिवर, वे एक रिवर के पास आए। ठीक है, जंगल में एक रिवर थी, उसके पास आए। दे डिड नॉट नो, वो क्या नहीं जानते थे, हाउ टू क्रॉस इट, वो नदी को पार करना नहीं जानते थे कि हम इसको पार कैसे करें। ठीक है, और वो नदी के उस पार जाना चाहते थे, लेकिन वो जानते नहीं थे कि हम ये कैसे पार करें। ठीक है, तो द शू सेड, तो शू ने क्या कहा, जो ये हमारा शू है इसने क्या कहा, बबल, बबल से कहा, बबल लेट अस फ्लॉट ऑन यू, बबल तुम पानी में चले जाओ क्योंकि तुम तो फ्लॉट कर सकते हो। फ्लॉट यानी तैरना, है ना, तुम तो तैर सकते हो, तो तुम नदी में चले जाओ और हम तुम्हारे ऊपर बैठ के उस पार चले जाएंगे। ठीक है, द शू सेड बबल लेट अस फ्लॉट ऑन यू। ठीक है, फिर लेकिन क्या हुआ, बबल ने क्या कहा, बबल ने कहा नो शू, नहीं शू, ऐसा मैं नहीं कर सकता, है ना। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, है ना। अब देखो बबल ने तो मना कर दिया, लेकिन बबल ने क्या कहा कि स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो उनका तीसरा दोस्त था उससे बोला कि स्ट्रॉ तुम स्ट्रेच हो जाओ, है ना, तुम और ज़्यादा खिंच जाओ। स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, है ना, तुम इस पार से उस पार तक पूरी स्ट्रेच हो जाओ। ठीक है, देन फिर उसके बाद देन वी कैन क्रॉस द रिवर, फिर हम तुम्हारे ऊपर चल के रिवर को पार कर लेंगे। ठीक है, सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, फिर स्ट्रॉ ने क्या कहा, स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच किया, है ना, फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, इतना लंबा उसने अपने आप को खींचा कि वो बैंक यानी होता है जो हमारी ज़मीन वाला एरिया रहता है ना, नदी के पास वाला, उसको हम बोलते हैं बैंक, इसको हिंदी में बोलेंगे तट, है ना। उसके अंदर जो ज़मीन रहती है तो इधर से उधर तक ज़मीन रहेगी, है ना, तो उसने अपने आप को इतना लंबा किया। ठीक है, वैन द शू, ये देखिए, वैन द शू, जब शू ने जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, किसके ऊपर जंप किया, स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया।
तो इट ब्रोक। तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ से इसने ऐसे जंप किया तो ये जो स्ट्रॉ थी हमारी ये टूट गई, है ना। ब्रोक, ब्रोक यानी टूटना। देखो द शू फेल इनटू द वाटर, है ना। और जो शू था हमारा वो धड़ाम से नीचे गिर गया पानी में विद अ लाउड स्प्लैश, और एकदम से आवाज़ आई, है ना, बहुत तेज़ आवाज़ आई। लाउड यानी तेज, स्प्लैश। अब देखो ये यहाँ पे पानी के छींटे उड़ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है स्प्लैश, ठीक है, स्प्लैश। फिर अब क्या हुआ देखो, द बबल शुक एंड शुक। अब जो बबल था वो एकदम से ऐसे मतलब हिला, है ना, विद लाफ्टर, एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा, एंड बर्स्ट, बर्स्ट यानी फूटना, बर्स्ट यानी फूटना, बर्स्ट विद अ बिग बैंग, और अचानक से फूट गया। देखो ये जो सब हुआ ना कि देखो जो स्ट्रॉ थी उसके ऊपर एकदम से शू ने जंप करा, तो जंप करने के बाद में स्ट्रॉ टूट गई और वो एकदम से नीचे गिर गया नदी में। फिर उसके बाद जो ये हमारा बबल था, इस बबल ने ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा, बहुत इधर उधर नाचते नाचते ये बहुत हंसने लगा, है ना, और हंस हंस के ये फूट गया, ठीक है। तो देखो अंत में क्या हुआ, देखो इन तीनों दोस्तों का एक फूट गया, एक नदी में गिर गया और एक टूट गया, है ना। चलो अब एक बार से हम दोबारा से इस स्टोरी को रीड करते हैं, है ना। चलिए देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड द शू। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, Bubble, let us float on you. No, shoe. Let straw stretch himself from one bank to the other. Then we can cross the river. So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. ठीक है। देखो अब इसमें क्या हुआ कि एक बार एक बबल, स्ट्रॉ एंड शू रहते थे, तो वो जंगल में गए घूमते घूमते, है ना, उनको घूमने की लगी, चलो आज घूमने चलते हैं। तो वो तीनों जंगल में गए और उधर एक रिवर थी, एक नदी थी, लेकिन वो इसको पार करना नहीं जानते थे। तो शू ने कहा बबल से कि बबल तुम नदी में ऐसे फ्लॉट हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बबल था उसने मना कर दिया, ठीक है, उसने मना कर दिया और उसने स्ट्रॉ से कहा कि स्ट्रॉ तुम एकदम से खिंच जाओ और एक तरफ से दूसरी तरफ इतना अपने आप को खींचो कि हम तुम्हारे ऊपर से होकर नदी को पार कर लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर स्ट्रॉ अपने आप को खींचा और जैसे ही शू ने उसके ऊपर ऐसे जंप मारी और वो स्ट्रॉ टूट गई और जो शू था हमारा वो नदी में गिर गया, है ना। और ये सब देख के जो हमारा बबल था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फूट गया, बूम, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब देखो इसमें जो हमारे न्यू वर्ड्स, देखो इसमें हमारे न्यू वर्ड्स कौन कौन से आए। BANK, बैंक। ये हमारा वो मनी वाला बैंक नहीं है कि हम मेरे पैसे जमा कर लो, नहीं। इस बैंक का मतलब है बैंक यानी कि तट, ठीक है, BANK, बैंक। बबल, जो हमारे अब हम फुलाते हैं ना हवा से, बहुत जो जाते रहते हैं, बबल, BUBBLE, बबल, ठीक है। बर्स्ट, बर्स्ट यानी फूटना, BURST, बर्स्ट, ठीक है। अब देखो क्रॉस,
CROSS, क्रॉस, ठीक है। क्रॉस, क्रॉस यानी पार करना ना। रिवर, RIVER, रिवर, रिवर यानी नदी। शूज़, SHOES, शूज़, शूज़ यानी जूते। स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश, स्प्लैश यानी जैसे हम नदी में पत्थर मारते हैं, है ना, तो एकदम से वो पानी उछलता है ना, उसको हम बोलेंगे स्प्लैश, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है, लेट्स रीड। आई कैन ब्लो बबल, मैं बबल को ब्लो, ब्लो यानी जैसे हम जो फुलाते हैं ना, बबल्स जो होते हैं हम करते हैं, उसको हम बोलेंगे ब्लो। तो मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन वियर शूज़, मैं अपने आप शूज़ पहन सकता हूँ, है ना, आई कैन वियर शूज़, ठीक है। चलिए ये देखो यहाँ पर ये मैंने सबकी मीनिंग्स लिख दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लिख के 5-5 बार याद करना, ठीक है। इससे जब आपको ये याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, देखो FOREST, फॉरेस्ट, ठीक है, FOREST, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है। देखो रिवर, रिवर यानी नदी, RIVER, रिवर, रिवर यानी नदी, ठीक है। अब देखो क्रॉस, क्रॉस यानी पार करना, CROSS, क्रॉस, ठीक है। फ्लॉट, फ्लॉट यानी तैरना, FLOAT, फ्लॉट, फ्लॉट यानी तैरना, तैरना मतलब जैसे पानी की जो ऊपर रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे फ्लॉट करे, और जो वेट में बहुत ही ज़्यादा हल्की होगी वही चीज़ फ्लॉट करेगी, ठीक है। अब देखो बैंक, BANK, बैंक, बैंक यानी तट, ठीक है। अब देखो स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी खींचना, देखो STRETCH, स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी खींचना, ठीक है। फिर जंप, जंप यानी कूदना, JUMP, जंप, जंप यानी कूदना। फिर क्या है देखो ब्रॉक, ब्रॉक यानी टूटना, BROKE, ब्रॉक, ब्रॉक यानी टूटना, ठीक है। देखो स्प्लैश, उछलना, ठीक है। बर्स्ट, बर्स्ट यानी फूटना। फॉल, फॉल यानी गिरना। कौन गिरा था नदी में, शू, है ना। इन सबको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो हमने जो अभी स्टोरी पढ़ी है ये बहुत लंबी है, अब इसकी हम छोटे रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे हम वो देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरी, ठीक है। देखो द स्टोरी इज़ अबाउट 3 फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है हमारी किसके बारे में है, 3 फ्रेंड्स के बारे में। अब वो 3 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, बबल, स्ट्रॉ एंड द शू, ठीक है। फिर क्या हुआ, वंस, एक बार, द 3 ऑफ देम, वो तीनों कहाँ गए, जंगल में। द 3 ऑफ देम वेंट टू द फॉरेस्ट एंड हैड टू क्रॉस अ रिवर, वो रिवर को पार करना चाहते थे। द स्ट्रॉ लाइज अक्रॉस द रिवर, है ना। फिर क्या हुआ, जो स्ट्रॉ थी उसने अक्रॉस द रिवर, वाइल द शू ट्राइज टू क्रॉस इट, जब वो उसके ऊपर से पार करने की कोशिश करने लगा तो फिर क्या हुआ, बट फॉल्स इनटू द रिवर, वो नदी में गिर गया, है ना। एंड द बबल बस्ट आउट लाफिंग, और जो इसको देख के जो बबल था हमारा वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फूट गया, ठीक है। अब देखो दोबारा से, देखो द स्टोरी इज़ अबाउट 3 फ्रेंड्स, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द shoe. Once the 3 of them went to the forest and had to cross a river. The straw lies across the river while the shoe
tries to cross it but falls into the river and the bubble bursts out laughing। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, इसके अंदर अब हमारी एक्सरसाइज होती हैं। क्या होंगी हमारी एक्सरसाइजेस? देखो, रीडिंग इज़ फन। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेम द 3 फ्रेंड्स। उन 3 फ्रेंड्स जो नेम द 3 फ्रेंड्स, जो इसमें हमारे 3 फ्रेंड्स थे उसके नाम क्या थे? ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर लिख दिए हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो, नेम द 3 फ्रेंड्स। देखो, द 3 फ्रेंड्स आर द कौन थे? शू, द स्ट्रॉ एंड द बबल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड दे गो वन डे। वो एक बार कहाँ गए? फॉरेस्ट में गए, है ना। देखो, दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट वन डे। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे वांट टू डू। वो क्या चाहते थे? वो नदी को पार करना चाहते थे। दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, चलिए अब देखो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, लेट्स टॉक। ठीक है, अब देखो, हाउ डू यू मेक बबल्स। अब देखो, आप बबल कैसे बनाते हो? इसलिए मैंने अब इसका आंसर मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये आपको लिखना है। ठीक है, व्हाट डू यू मेक बबल। देखो, आप बबल्स कैसे, आप बाज़ार में बनी बनाई आती है ना, बस हम उसे लेते हैं और उसमें फूंक मारते हैं और बबल बन जाते हैं, है ना। और बबल्स बनाना सबको अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए फिर है हमारा, वॉट डू यू वियर ऑन योर फीट। आप पैरों में क्या पहनते हैं? वियर। वियर यानी पहनना, WEAR, वियर। वियर यानी पहनना। ठीक है, तो आप क्या पहनते हो? शूज़ पहनते हो। ठीक है, वी वियर शू ऑन आवर फीट। ठीक है, शू पहनते हैं हम। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है इसका, हाउ शुड यू क्रॉस अ रिवर। आप अगर मान लो आप वहाँ पर होते तो आप रिवर को कैसे पार करते हो, है ना। रिवर को पार करने के लिए या तो हमें स्विमिंग आनी चाहिए, नहीं तो हम बोट कर लेंगे, है ना। अब देखो, वाया स्विमिंग। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विम करके उस नदी को पार कर सकते हो। और टेक अ बोट, अगर नहीं तो आप कहीं, आप जैसे आते हैं बहुत बड़ी बड़ी रिवर होती हैं, है ना, और वहाँ पे बोट चलती है, नाव चलती है ना, तो हम उसमें बैठ के उस रिवर को क्रॉस कर लेंगे, है ना। देखो, वाया स्विमिंग और टेक अ बोट टू क्रॉस अ रिवर। ठीक है, चलिए अब देखो आपका ये हो गया, लेट्स टॉक वाला हो गया है आपका। अब देखिए, अब है हमारा लेट्स शेयर। अब देखो इसमें क्या है, पुट दीज डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस। देखो अब इसमें हमारे ये सेंटेंसेस हैं और ये हमको भरना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे। देखो फर्स्ट है जंप्ड, जंप, शूक, स्ट्रेच्ड और बर्स्ट। ठीक है, ये है हमारे पास वर्ड, है ना, तो इसको हमें इसकी सही जगह पर भरना है। ठीक है, देखो द स्ट्रॉ, फिल इन द ब्लैंक, हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर। देखो जो हमारा स्ट्रॉ था वो वन बैंक से टू दी अदर बैंक, है ना, कैसे क्या हुआ, उसका स्ट्रेच्ड हुआ, है ना, स्ट्रेच्ड हुआ, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे। देखो ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, एक मिनट, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, स्ट्रेच्ड। द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर। ठीक है, अब देखो दूसरा, द शू डैश 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 ऑन द स्ट्रॉ। क्या किया था शू ने स्ट्रॉ के ऊपर? जंप किया था, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड। द शू
जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ। ठीक है। थर्ड देखो क्या है, द बबल डैश 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 एंड डैश 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 विद लाफ्टर एंड डैश 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 विद अ बिग बैंग। अब देखो बबल ने क्या था, शुक एंड शुक। देखो द बबल शुक एंड शुक, ये हमारा तीसरे में आ जाएगा। ठीक है। द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। ठीक है। ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज। अब देखो, अब इसमें हमारा लेट्स ड्रॉ। देखो ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टेडपॉल, है ना। देखो इसमें क्या है, ट्रेस का, देखो यहाँ पर एक ये टेडपॉल है, यानी कि जो हमारा फ्रॉग है ना, इसका बच्चा। ठीक है। ये हो है, देखिए ट्रेस द जर्नी। देखो ये टेडपॉल है, ये हमारा छोटा सा है, इसको हम बोलेंगे पडल। ठीक है। अब फिर ये पडल में से ऐसे घूमता हुआ पॉन्ड में आया। पॉन्ड यानी तालाब, है ना, ये तालाब में आया, है ना। फिर इसमें आया लेक, नदी, जो हमारा झरना होता है लेक, उसमें यानी कि इससे और बड़े में चला गया। और फिर ये रिवर, नदी में आ गया। फिर क्या बोलता है ये, आई एम अ फ्रॉग नाउ। ये क्या हुआ, टेडपॉल से फ्रॉग बन गया, है ना। ये पहले ये छोटा बच्चा था, है ना, छोटा बच्चा था, है ना। फिर उसके बाद में बड़ा होता गया। ठीक है। चलिए अब देखो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। देखो ये हमने इसमें अब हम लेटर्स ड्रॉ करेंगे। ये ABCD है, ABCD तो आपको आती होगी, है ना, आती है ना। चलिए देखो, A B C D E F G H I J। ठीक है। ये हो गई हमारी ABCD। इसको आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक गाना है, अरे वाह। चलिए देखो अब इसको हम कैसे गाएंगे। देखो, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, बेंड अ लिटिल, स्ट्रेच अ लिटिल, नॉड योर हेड, यॉन अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल इन योर बेड। अब देखो, हॉप अ लिटिल, हॉप यानी बहुत छोटे छोटे से जंप करना, है ना, हमने पढ़ा था ना हॉप। चलिए देखो, हॉप अ लिटिल, थोड़ा सा हॉप करेंगे, जंप अ लिटिल, फिर धीरे से कूदेंगे, 1 2 3, है ना। इसको हम एक्शन कर करके हम इस पोयम को पढ़ेंगे, है ना। देखो, रन अ लिटिल, हम थोड़ा सा डोलेंगे, स्किप अ लिटिल, स्किप कर देंगे, है ना। टैप वन नी, हम एक जो हमारा घुटना होता है ना, उस पर हम एक नी पर टैप कर देंगे। ठीक है। बेंड अ लिटिल, हम थोड़े से बेंड होंगे, फिर अपने आप को खींचेंगे, बेंड अ लिटिल, स्ट्रेच अ लिटिल, नॉड योर हेड, हम हाँ में अपना सर हिलाते हैं ना, यस में, हम ऐसे उसको बोल देंगे हम, नॉड योर हेड, यॉन अ लिटिल, जब हमको नींद आ रही होती है तो हम क्या बोलते हैं, हम यॉनिंग करते हैं, है ना। तो यॉन अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल, हम थोड़ा सोएंगे, इन योर बेड, आपके बेड में। ठीक है। देखो, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, बेंड अ लिटिल, स्ट्रेच अ लिटिल, नॉड योर हेड, यॉन अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल इन योर बेड। ठीक है। चलिए अब देखो, अब क्या है आपका, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स
नाउ ट्रेस द नंबर्स। चलिए अब देखो, इसको आपको बॉल्स को गिनना है, ठीक है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 पर मैच कर दिया, है ना। इसी तरह आप अपनी जो आपकी बुक है आप उस पर मैच करना, है ना। चलिए अब देखो थिंक्स टाइम। अब देखो कुछ सोचते हैं, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स, पुट दैम इनटू अ टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लॉट, फ्लॉट यानी तैरना है, एंड विच वन विल सिंक। सिंक यानी क्या होता है, डूब जाना। क्या होता है सिंक यानी डूब जाना, SINK, सिंक, सिंक यानी डूब जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा डूबता है और कौन सा फ्लॉट करता है। तो आप इसे अपने घर पर करिएगा, है ना। एक जो हमारा टब है उसमें पानी भरना और फिर इन सबको करना। देखो रिबन, रिबन बहुत हल्का होता है, अगर हम उसे पानी में करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, है ना, वो डूबेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा, वो तैरता रहेगा। देखो जो तैरने वाले हैं हम उस पर F लिखेंगे, ठीक है, और जो डूब जाएंगे उस पर S, ठीक है। अब देखो फैदर, फैदर पंख, ये भी एक बहुत लाइट वेट होता है, तो ये F फ्लॉट करेगा। मार्बल, कंचा, तो हम कंचे खेलते हैं, देखें आपने कंचे, कंचे, है ना। देखो ये गोल गोल से होते हैं और ये पानी में बैठ जाएंगे, नीचे डूब जाएंगे, इसको हम S लिख देंगे। देखो लीफ, पत्ता, हम अब पत्ता है बहुत ही हल्का होता है ये तो, है ना, तो ये फ्लॉट कर जाएगा F, ठीक है। स्टोन, अब देखो हम किसी भी पत्थर का टुकड़ा लेंगे तो पानी में क्या करेगा, नीचे चला जाएगा, यानी S, ठीक है। अब देखो स्टिक, ये भी क्या करेगा, फ्लॉट, अगर हल्की है तो फ्लॉट करेगा, है ना। पेपर, ये भी फ्लॉट करेगा, है ना। अब देखो स्ट्रॉ, ये भी फ्लॉट करेगी। शूज़, शूज़ तो हमारे हैवी होते हैं ना, तो ये हमारे पानी में डूब जाएंगे, तो ये S फॉर सिंक। अब देखो स्पून, अब देखो स्पून अगर प्लास्टिक की है, हल्की है ना, तो वो फ्लॉट करेगी। और अगर मान लो स्टील की जो हमारे किचन में होती है, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगी, डूब जाएगी, है ना, तो वो सिंक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो, अरे यहाँ तो देखो एक ये वेल, कुआं, कुआं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, वेल, WELL, वेल, है ना। ये देखो वेल, वेल यानी कुआं, WELL, वेल। इसको हमें कलर करना है, ठीक है। इसको हम अपने जो आपके मन में कलर आए वो आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। अब देखो फिर हमें ये गाना गाना, देखो अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। देखो इस घंटी है, ये बेल है, इसको हमें बजाना। देखो अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल, ठीक है। चलिए तो ये आपकी जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।